My dear friends, it's a joy to see you in this Christmas month. मेरे प्रिय दोस्तों, इस क्रिसमस के महीने में आप लोगों को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। Yes, I know even these days we're meditating upon the birth of Jesus और हम इन दिनों यीशु के जन्म के बारे में मनन कर रहे हैं and what impact he had in this world. और इस संसार में उनके जन्म के द्वारा क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में हम मनन कर रहे हैं We are understanding more about him. और हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हैं And as we're listening, we are receiving him. और जैसे हम सुन रहे हैं उस आशीष को भी प्राप्त कर रहे हैं। So even today, get ready to have Jesus be born in you. और आज के दिन भी मसीह आपके अंदर जन्म लेने वाले हैं। You will experience the peace and joy that he promised to bring in this world through his birth. और उनके जन्म के द्वारा वो जो शांति और प्रेम जन्म लेने के जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, आज के दिन आपके मन में जन्म होगा। Even now shall we meditate upon him. आइए आज के दिन भी हम इस वचन पे मनन करें। Though he was born in the gospel books of Matthew, Mark, Luke and John, यद्यपि हम उनके जन्म के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ते हैं we're going to go way back in the Old Testament in the book of Numbers. और हम पुराने नियम में गिनती के वचन में इसके बारे में और ज़्यादा मनन करने वाले हैं। Numbers 24:17 talks about the birth of Jesus. और गिनती 24:17 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Will you take it and read it along with me? क्या आप अपना बाइबल मेरे साथ लेकर मेरे साथ पढ़ेंगे? Numbers 24:17. गिनती 24:17। I see him but not now. मैं उसको देखूंगा सो सही परंतु अभी नहीं। I behold him but not near. मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। A star will come out of Jacob. याकूब में से एक तारा उदय होगा A scepter will rise out of Israel. और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा He will crush the foreheads of Moab, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा the skulls of all the people of Sheth. और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। Yes, this is a word of God, the word of prophecy that came to a man called Balaam. और भविष्यकर्ता बिलाम के द्वारा ये जो आशीर्वाद वचन आया उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Balaam was a man who was a diviner who was predicting the future. और बिलाम एक भविष्यकर्ता था जो भविष्य के बारे में बोलता था And he would only listen to the spirits and predict the future. और बिलाम जो था आत्माओं की आवाज़ सुनकर उसके बारे में भविष्यवाणी करता था। God chose to take hold of him and use him. और प्रभु ने बिलाम को पकड़कर प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचा। And the king of Moab called Balak called Balaam to curse the people of Israel. और यहाँ के राजा ने बालाम को बुलाया जिससे कि वो वहाँ पर उसको श्राप दे। But here he just says what the Lord God says. परंतु यहाँ पर बिलाम अपने मुंह से वही आशीर्वाद वचन निकालता है जो प्रभु कहते हैं। And so he's so gutsy and brave in not only blessing Israel but saying a word of curse against Moab itself. और वो इतना बहुत सारा धैर्यशाली था कि उसने इस आशीष में भविष्यवाणी के बारे में कहा, साथ में उनके बारे में जो सर्वनाश के लिए शब्दों के लिए भी कहा। Even though the king of Moab is the one who requested him. और राजा मोआब ने ही इस आशीर्वाद वचन के लिए उसने कहा था। He's saying that to his face. और उसने उसके मुंह के सामने कहा। Because as we read through the early part of the chapter, और इस वचन के हम पहले भाग में हम पढ़ते हैं when he prophesies what the Lord talks to him. और प्रभु जो उससे बात करके उसके बारे में भविष्यवाणी करता है। In verse 16 he says, I fall prostrate and my eyes are opened to the Lord. और 16 वचन में हम पढ़ते हैं जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों में सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। And in verse 5 we read, how beautiful are your tents, Jacob, your dwelling places, Israel. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे याकूब तेरा डेरा, हे इस्राएल तेरा निवास स्थान
क्या ही मन भावने हैं। The Lord makes him see how wonderful he is and how wonderful his people Israel are. और प्रभु यहाँ पर इज़राइल के लोग कितने सुंदर और कितने आशीषमय हैं, इसको यहाँ पर दिखाते हैं। So he doesn't worry about any man who has asked him to curse Israel. इसलिए बिलाम ने किसी भी व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं की जिस व्यक्ति ने उसको श्राप देने के लिए कहा, But he says this prophecy out of his heart. और वो अपने पूरे हृदय से इस भविष्य को कहता है। This is how it is when God speaks to us. और इसी तरह होता है जब प्रभु हमसे बात करते We हैं become bold in seeing the beauty of the Lord. और हम प्रभु के धैर्य में होकर और प्रभु की सुंदरता को हम देखते हैं। And in this verse 17, he first begins to say, I see him, but not now. और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं उसको देखूंगा सो सही। He sees the birth of Jesus. और वो यीशु के जन्म को देखता है He sees the one who is to come to save his people. और वो इस वक्त यहाँ उसको देखता है जो अपने लोगों को रक्षा करने वाला है। And he says it is not now, it is later, परंतु वो कहता है अभी नहीं परंतु बाद में। signifying when the birth of Jesus would happen. और यहाँ पर मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने कहा था। And he goes on to say, a star will come out of Jacob. और उन्होंने कहा याकूब में से एक तारा उदय होगा। Yes, in Revelation 22, verse 16, we read, और हम प्रकाशित वाक्य 22 और 16 में हम पढ़ते हैं इस वचन के बारे में। Jesus is the bright morning star. और यीशु स्वयं वो नक्षत्र है He is so bright as a morning star. और वो भोर का चमकता हुआ तारा है। Imagine a star in the morning. और आप एक तारा को सुबह के समय सोचिएगा, You can never see it because the sun's light is so great. आप उसको दिन में नहीं देख सकते क्योंकि दिन का जो सूर्य है इतना प्रकाशमय होता है। But still, you will see Jesus shining through that light as a morning star. परंतु आप यीशु मसीह को एक भोर का चमकता हुआ तारा का रूप में देखेंगे। He is so much bright और प्रभु इतने ज्यादा चमकते हैं and he is wonderful to behold. और वो देखने में बहुत ही अत्यधिक सुंदर है। And even at the time of his birth, there was a star which appeared to guide the people towards the birth of Jesus. और मसीह का जब जन्म हुआ था तब एक तारा था जिसने लोगों को राह दिखाया था। Yes, that star itself signifies who Jesus is. और ये तारा स्वयं दिखाता है कि यीशु कौन है। Jesus was born as a person who would become a light to guide his people towards the truth. और यीशु इस संसार में इसलिए जन्मे जिससे कि लोगों को सच्चाई की और अगुवाई करे Guide them out of all the darkness और सारे अंधकार से बाहर निकाले and into all truth. और सारी सच्चाई के अंदर लेकर चले। That is how Jesus is to us. और यीशु हमारे लिए ऐसा ही है। He will be a bright and morning star in your heart too. और आपके हृदय में भी वो भोर का चमकता हुआ तारा के समान होगा Guiding you away from the darkness और अंधकार से आपको दूर करेगा into his beautiful light. और आपको सुंदर प्रकाश में जीवन में लेकर जाएगा। Next it says, a scepter will rise out of Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल में से एक राज The kings have a great scepter. और राजाओं के पास एक राजदंड होता है It denotes a king. और वो राजा का अधिकार दिखाता है। Yes, and a king was born that day और उस दिन एक राजा का जन्म हुआ when Jesus was born in this world. और जब यीशु इस संसार में जन्मे थे। But what kind of a king was he? और यीशु किस तरह के राजा थे? In John 18:36 it says, और यूहन्ना 18:36 में हम पढ़ते हैं, Jesus answered the people saying, My kingdom is not of this world. और यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। Yes, now my kingdom is from another place. और मेरा जो संसार है एक दूसरे संसार से है। Yes, I don't have an army in this world. और मेरे लिए इस संसार में कोई सेना नहीं है I don't have treasures in this world. और इस संसार में मेरे लिए कोई खजाना नहीं है। But I am a king of another place. और एक में दूसरे स्थान से मैं एक राजा हूँ। People of this world were only threatened thinking Jesus would come and fight them as another king.
और लोग इस संसार में ऐसा सोच रहे थे, एक दूसरे राजा की तरह यीशु इस संसार में आएंगे और लड़ाई करेंगे। But he did not come to wage war on anybody. और वो किसी दूसरे से लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे, But he came to save the hearts of the people and take them into the kingdom of heaven. और वो लोगों का हृदय उद्धार करके परमेश्वर के राज्य में लेकर आने के लिए आए थे। He always denoted the kingdom of heaven. और उन्होंने हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा, And he brought the kingdom of heaven close to us और उससे परमेश्वर के राज्य को हमारे निकट लेकर आए, so that we could be a part in his kingdom. जिससे कि हम उस राज्य के एक भाग हो सके। My friends, Jesus talked about this kingdom of heaven in Matthew 13:44. और इसके बारे में उन्होंने मत्ती 13:34 पे कहा है, The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. और परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में एक खजाना, When a man found it, he hid it again. और एक व्यक्ति जिसने उसे प्राप्त किया उस And then in his joy went and sold all he had and bought that entire field. और उससे खुशी के साथ गया और उससे उसको बेचा और It's like such a great treasure that you would sell everything you have to get it. और ये इतना अद्भुत खजाना है जिससे के लिए आप सब कुछ अपना बेच सकते हैं। There is great rejoicing in this kingdom. और उसके राज्य में महान खुशी है, There is great light in this kingdom, everlasting. और इस राज्य में अनित्यता का एक प्रकाश है, There is healing in this kingdom through Jesus. और यीशु के द्वारा इस राज्य में चंगाई है, There is great glory in this kingdom. और इस राज्य में महान महिमा है। Yes, my friends, today that kingdom of heaven is open to each one of us through Jesus. हाँ, आज के दिन यीशु के द्वारा हम प्रत्येक जनों के लिए ये राज्य खुला है, He is king of this kingdom. और वो इस राज्य के राजा हैं, And he wants us to be his children in this और वो kingdom. चाहते हैं कि हम इस राज्य में उसकी संतान के रूप में रहें। In fact, 1 Peter 2:9 says, और 1 पतरस 2:9 इस तरह से कहता है You are a chosen people, कि तुम एक चुने हुए वंश हो, and you're a royal priesthood in this kingdom, और राज पादरी याजकों के समाज हो, my holy nation, और पवित्र लोग हो, my special possession. और निज प्रजा हो। Jesus has chosen us as his people और प्रभु ने आपको अपने वंश के रूप में चुना है, to be royal priests, so holy. और आप राज पादरी हैं और पवित्र लोग हैं, And he wants us to go and declare the praises of him who called us out of darkness and into his wonderful light. और प्रभु जिससे हमको अंधकार से बाहर निकाल के उसके प्रकाश में लेकर अद्भुत ज्योति में लेकर आए, उसके बारे में सबसे कहने के लिए बुला रहे हैं। Go and praise me before everyone. और सबके सामने जाके आप प्रभु की स्तुति कीजिएगा। Praise me who calls people out of darkness into my light. और जो लोग आपको अंधकार से बाहर निकालना चाहते हैं, आप उसके बारे में सबसे कहे। As you do that, my friends, God's light will shine through you. और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु का जो प्रकाश है आपके द्वारा चमकेगा। Just like you have been brought out of darkness, जैसे आप अंधकार से बाहर निकले हैं, people also will have darkness driven away from them. और लोगों के जीवन में भी से सारा अंधकार दूर हो जाएगा। And finally, here it says, आखिरी में हम पढ़ते हैं, He will crush the foreheads of Moab, और मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा, the skulls of all the people of Sheth. और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। The Bible says, every knee shall bow before the name of Jesus. और बाइबल कहती है प्रभु के नाम के सामने हर एक घुटने को टेकना होगा। Every head which even professes darkness and brings darkness will bow down. और हर एक जो सिर जो अंधकार जो अधिकार का अंधकार लेकर आता है उसको भी यीशु के सामने झुकना होगा। Their heads will be brought down before him. और प्रभु के सामने हर एक सिर नीचे झुकेंगे, They will bow before the light that is Jesus. और यीशु जो ज्योति है उसके सामने वो झुकेंगे। Every time we pray for the people in individual prayers, और हर एक बार जब हम लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करते हैं, as they would come one by one, और जब वो एक एक क्रमक में आते हैं, I've seen people would shout and shriek as they approached my father. और जब लोग मेरे पिताजी के निकट आते हैं बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू करते हैं, And the demonic power in them would say, It is burning, I cannot go next to him. और शैतान जो उनके शरीर के अंदर है वो कहता है मैं जल रहा हूँ, मुझे इस व्यक्ति के पास मत ले जाओ। It is burning, I cannot go to Mrs. Evangeline. और मैं जल रहा हूँ और मैं बहन इवेंजेलिन के पास नहीं जा सकता। And they would just fall और प्रार्थना के बाद वो नीचे गिर जाते and हैं be delivered even before they said
said a prayer, और प्रार्थना करने से पहले ही वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। even before I would lay my hands, और हाथों को रखने से पहले oh, they would just fall and be released of the devil. और वो नीचे गिर जाते हैं और वो शैतान से स्वतंत्र हो जाते हैं। Thank God for His great presence that He puts in us. और हमारे अंदर जो प्रभु अपनी महान उपस्थिति रखते हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु। He is the light before whom every knee bows. और वो एक ऐसी ज्योति है जिसके सामने हर एक को झुकना होगा। So boldly carry this presence of Jesus to this world. और आप धैर्य के साथ इस प्रभु यीशु को इस संसार में लेकर जाइएगा। Even as you interact with people, they will be filled with this light. और जब आप लोगों से बात करेंगे तब वो लोग भी प्रभु की इस ज्योति से भर जाएंगे। They will also feel the presence of God. और वो भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। They will also feel the goodness of God through you. और आपके द्वारा प्रभु की बढ़ाई को महसूस करेंगे। Oh, such a wonderful person this is. और ये कितना अद्भुत व्यक्ति है। And they will ask you what your secret is. और वो पूछेंगे तेरे पास क्या रहस्य है। Then declare the praises of the one who called you out of darkness into His wonderful light. और उसके बाद प्रभु जो आपको अद्भुत ज्योति में लेकर आए उसके बारे में आप साक्षी कह सकते हैं। Shall we ask this bright and morning star, आइए हम इस प्रकाशमय तारे के बारे में बुलाए अपने जीवन में, the one with the scepter, और जिसके हाथ में राजदंड है, to rule within our hearts one more time, my friends. और मेरे दोस्तों फिर से एक बार हमारे हृदय में राज्य करने के लिए Lord, shine your light as a bright star in our hearts. हे प्रभु हमारे हृदय में आप एक चमकता हुआ तारा के रूप में चमकाइएगा। Guide us into all truth, Lord. और हमको सच्चाई के मार्ग में अगुवाई कीजिएगा। Guide us to your birth, which brings great joy. और आप हमको अपने जन्म के वहां पर ले जाइए जहां पर खुशी है। Guide us to be born again with you in us, Lord. और हमारे अंदर आप फिर से जन्मे जिससे कि हम उस खुशी को प्राप्त कर सके। Having a new peace, और एक नई शांति मिले। being delivered of all the worry, और इस सारी चिंता से दूर हो जाए। enjoying the light of Christ, और प्रभु के प्रकाश का आनंद ले। and rule within us as a king, Lord. और हमारे अंदर एक राजा के रूप में राज्य कीजिएगा। Lord, help us to experience the kingdom of heaven within us. और हमारे अंदर प्रभु के राज्य को महसूस करने में सहायता कीजिएगा। Let it be a great treasure. और ये एक महान खजाने के रूप में हो। Make us your royal priests, और हमें एक पादरी के रूप में बनाइएगा। a holy nation. और एक पवित्र राज्य के रूप में बनाइएगा। Help us to declare your praises to all people. और सब लोगों को हम आपके नाम की स्तुति कर सके। Help us to declare your light into all people. और सब लोगों के सामने हम आपकी ज्योति को बता सके। And let them receive you through us. और आपके हमारे द्वारा दूसरे लोग आपको प्राप्त करें। Lord, guide people into your kingdom. और हमें दूसरे लोगों को अगुवाई करने में सहायता कीजिएगा। And help us make you so happy concerning us. और हमारे बारे में हमेशा आप खुश हो ऐसा हम मार्ग में चले। We thank you for being our King, Lord. और हमारे राजा के रूप में रहने के लिए आपको धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। amen. आमीन। Yes, my friends, enjoy this birth of Jesus within you. मेरे प्रिय दोस्तों, आप भी मसीह को आपके हृदय में जन्म लेने का जो आनंद है उसका अनुभव कीजिएगा। Enjoy the power of His light. और प्रभु की जो सामर्थ में जो रोशनी है उसको भी अनुभव कीजिएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।